स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म ऑडियो एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। और आगे और भी टॉपिक आएगा, बट स्टार्ट हम काइनेटिक एनर्जी से कर रहे हैं। चलो देखते हैं हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है हमारा अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पॉजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी है, वो अभी रेस्ट पे है, अचानक से वो मोशन में जब आ जाता है तो वो एक एनर्जी उसमें आ जाता है। वो कौन सा एनर्जी बोलते हैं उसको? उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पॉजेज बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब उसके मोशन के वजह से जो उसमें एक एनर्जी डेवलप हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। किसको काइनेटिक एनर्जी? जब कोई बॉडी अपने मोशन के वजह से जब उसमें कोई एनर्जी डेवलप हो रहा है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ ये देखो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस लिखे। एफ क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारा। और एफ को क्या लिखते हैं हम? एफ को हम इस फॉर्मूला के हिसाब से हम वी स्क्वायर अपॉन 2a लिख देते हैं। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको याद करना होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे इसमें नेक्स्ट और क्या बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी हमारा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं? मतलब काइनेटिक फाइनल माइनस का काइनेटिक इनिशियल। मतलब फाइनल का काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल का वेलोसिटी लिखोगे, उसको माइनस करोगे इनिशियल वाले वेलोसिटी के साथ। मतलब हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ हमें पता चल जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा। अभी हमारा और नेक्स्ट क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा? डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होता है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। अभी इसका कोई हमारा काम नहीं आता है, क्लास 12th में पढ़ना है। तो एनर्जी पॉसेस बाय सिस्टम ड्यू टू दैट पोजीशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे है, किसी हाइट पे है या फिर किसी पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे वो जो एनर्जी अपने अंदर है, उसके अंदर उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन किससे, मतलब डिनोट किससे करते हैं? यू से करते हैं। किससे करते हैं? यू से डिनोट करते हैं हम किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। मतलब तेरे मतलब यू से मतलब मतलब यू से कैसे कर देते हैं सर? अरे भाई, यू से ही डिनोट करते हैं, तुम वीडियो पे ध्यान दो ना, इधर उधर का बात नहीं करो। तो एम जी हम क्या बोलते हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। मतलब तेरे ओके सर। फिर बीच में डिस्टर्बेंस है। चलो आगे देखते हैं हमारा इसमें और आगे क्या हो रहा है। अब हमारा देखो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही कुछ बताया गया है। जैसे मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है हमारा। क्या है? 2 kg का ब्लॉक है। किसी हाइट पे वो ऊपर मान लो, उस पे अभी नीचे के डायरेक्शन क्या लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? ऊपर की डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल दे दिया। तो इस पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फोर्सेस की वजह से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? पहले पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है? फॉर्मूला mgh होता है। चलो इतना तो जान गए। mgh क्या होता है हमारा? फोर्स होता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोलते हैं। अब देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या कह रहा है? इट इज एन एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इंक्रीज विथ अनस्टेबिलिटी विथ हाइट। मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल मतलब ये होता है, जैसे जैसे हम हाइट इसका बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। क्या बोल रहा है? अभी इसमें इंक्रीज का बात किया गया है, तो जैसे जैसे हम इसका हाइट बढ़ाएंगे, ये ज्यादा अनस्टेबल होने जाएगा। मतलब हाइट को चेंज करते रहेंगे तो इसका हमारा क्या होगा? पोटेंशियल चेंज होता रहता है। क्या होते रहता है? पोटेंशियल हमारा इसमें क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है हाइट को चेंज करने पे। अभी यहाँ पे वर्क डन देखो, वर्क डन भी हमारा mgh के बराबर ही आ रहा है। और हमारा क्या आया था उसमें? पोटेंशियल एनर्जी भी अगर हम लिख रहे थे, उसमें भी हमारा mgh के बराबर ही आ रहा था। दोनों को जब बराबर कर देते, देखो mgh के बराबर, तो जब दोनों को हम बराबर करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? वर्क डन क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से वर्क डन हमारा, डेल्टा का वर्क डन हमारा क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही हो जाता है। कंजर्वेटिव में भी क्या होता है? वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। बस इसमें साइन का थोड़ा आ जाता है, तो साइन देख सकते हैं। तो एक्सटर्नल की वजह से भी क्या हो रहा है? हमारा पोटेंशियल के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा?
पोटेंशियल मतलब ये याद रखेंगे कि वर्क डन हमारा बराबर होता है, इसमें किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें और क्या आ रहा है, अभी इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्प्रिंग में डेवलप होता है। देखो कब होता है, व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेच और कंप्रेस द एनर्जी इज, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कोई भी स्प्रिंग या तो स्ट्रेच है, या तो वो खींचा हुआ है, या तो वो नॉर्मल पोजीशन में है, तो उसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला को हम किससे डिनोट करते हैं, हाफ का के एक्स स्क्वायर। किससे डिनोट कर रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर से। ये मतलब है सर, मैं ना मतलब एक दिन स्प्रिंग से खेल रहा था, मतलब उसको मैंने खींच दिया, मतलब सर इतना खींच दिया, इतना खींच दिया, मतलब वो तो सीधा हो गया सर। अरे भाई क्यों बकवास करते हो, वीडियो पे ध्यान दे लो। सॉरी सर। तो इसमें क्या होता है हमारा, मान लो ये अभी नॉर्मल स्प्रिंग है, ब्लॉक लगा हुआ है, उसमें आगे की तरफ ब्लॉक को मूव किया, तो ब्लॉक को मूव किया तो क्या हुआ, स्प्रिंग हमारा स्ट्रेच हो गया, तो इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल डेवलप, इसमें पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसमें एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्प्रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें और क्या है, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मोमेंटम। मोमेंटम के साथ हमारा कैसे रिलेशन आता है, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है हमारा, एम इंटू वी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ये एम वी। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा इसमें क्या निकल के आ जाता है, पोटेंशियल, ये मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आ जाता है हमारा इसमें, पोटेंशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट का टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाता है हमारा इसमें। ये इक्वेशन दोनों का रिलेट कर रहा है, तो इस वाले फॉर्मूला को याद करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले को भी याद करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या रहा, मैकेनिकल एनर्जी को भी एक बार देख ले। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं, जब हमारा किसी बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों रहता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा इसमें और क्या है, रिलेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स विद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के साथ हमारा क्या रिलेशन आता है, तो देखो वर्क डन बराबर हमारा क्या आया था, एफ डॉट ऐसा आया था, तो यहाँ से दोनों को हम क्या रहता है, डिफरेंशिएशन में लिख लेते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। जब इसको हम इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डी एक्स को नीचे भेजते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स आया हमारा। और डी डब्ल्यू हमारा किसके बराबर था, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। क्यों, वर्क डन हमारा क्या अभी बोला था, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स। क्या निकल के आ रहा है, इसको भी याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डी यू बाई डी एक्स हमारे इसमें क्या निकल के आ जाता है, फोर्स हमारा डी यू बाई डी एक्स निकल के आ जाता है। अभी नेक्स्ट और क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट अब वो सब तो खत्म हो गया, अब एक क्वेश्चन आ गया। ये मतलब सारे क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन मत कराओ। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ही ध्यान दो। देखो ये हमारे यू से हम किसको डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को सर। बहुत बढ़िया, चलो देखो यहाँ पे यू से हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री दे दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, फोर्थ पूछ रहा है, एक्स इज इक्वल टू टू पे। अभी फोर्थ कैसे निकालेंगे, हमने एक इक्वेशन पीछे पढ़ा था, कौन सा इक्वेशन, एस इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स। क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स का मतलब डी लगा, मतलब डिफरेंशिएशन उसको करना है। अभी डिफरेंशिएशन कैसे बताया था मैंने पिछले, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बार मैं बोल देता हूँ, ऊपर वाले पावर को नीचे लाओ और ऊपर वाले पावर में से एक पावर घटा दो, तो क्या हो रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर है, तो इसका कितना हो जाएगा, टू एक्स हो गया, चलो ठीक है। अभी इसका क्या हो रहा है, टू एक्स लिखा हुआ है, तो ऊपर से पावर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ टू हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो हो जाता है। तो इसमें हम जाना क्या निकल के आ रहा है, माइनस ब्रैकेट में लेके टू एक्स प्लस टू आ रहा है हमारा इसमें क्या, इक्वेशन। टू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, माइनस सिक्स न्यूटन हमारा निकल के आ जाता है इसमें आंसर। कितना निकल के आ जाता है, माइनस का सिक्स न्यूटन हमारा इसमें क्या आ रहा है, माइनस का सिक्स न्यूटन हमारा इसमें आंसर आ जाता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल